कितना चार्ज करती हो? चल 10,000 लूंगी। क्या मस्त घर है, तुम्हारा है? ऑफ कोर्स। मेरे चेहरे पर किसी दाग की परछाई भी आई ना तो मैं उसे मिटा दूंगी, क्योंकि मैं खूबसूरत हूं, बहुत खूबसूरत। गुड टू गो। कैसी हो? डॉक्टर साहब, ये बात तो आपको भी मालूम है कि मैं ज्यादा टाइम तक जिंदा नहीं रहूंगी। मैं सिर्फ इतना जानता हूँ कि भगवान खूबसूरत लोगों को जल्दी ऊपर नहीं बनाता। और अभी तो तुम्हारा प्रिंस चार्मिंग आना बाकी है, जिसके लिए तुम धरती पे आएंगे। डॉक्टर, एक बात कहूंगी, आपकी बातें ना मुर्दों पे भी जान डाल देती है। सुना है किसी ने खूब कहा है कि जब तक जियो ना, खुश रहकर जियो, कीप स्माइलिंग। डॉक्टर साहिल, आपको पता है मैं आपका इतना बड़ा फैन क्यों? क्यों? क्योंकि आप एक मरते हुए इंसान को भी ये यकीन दिला देते हैं कि उसकी लाइफ अभी बहुत बाकी है। वैसे उसके ब्रेन का ट्यूमर बहुत बढ़ गया है। I don't think so she's gonna survive for long. विक्रम, हम डॉक्टर्स हैं, भगवान नहीं। अगर दवा नहीं काम करती तो दुआ पे यकीन नहीं छोड़ना चाहिए। एनीवे, मैं बता, उस पेशेंट की दवाई ट्वाइस अ डे कर दो। ओके डॉक्टर। ऑलराइट? और आप भी घर चल के तैयार हो जाइए, पता है ना दीदी की पार्टी में जाना है। देखो डॉक्टर, ऑपरेशन थिएटर से निकलते ही ये बीवी बन जाती है। तो आप क्या चाहते हैं कि मैं ऑपरेशन थिएटर में ही सेटल हो जाऊं? अब माय वाइफ। हाँ जान, हाँ ऑपरेशन हो गया। ऑन माय वे, मैं आ रहा हूँ। ओके चलो, सी यू गाइस। जो इंसान दूसरों की लाइफ में इतनी खुशियां भरता है, उसकी खुद की लाइफ में कितने गम है। अपनी कोई औलाद नहीं इनके। इसमें इतना कसूर डॉक्टर साहिल का नहीं है जितना कि दीदी का है। और इस साल फिर से द अवार्ड फॉर मिस ब्यूटीफुल गोज टू मानसी सहगल। क्या हुआ? उदास लग रही? देखो ना साहिल, 4 साल से लगातार मुझे मिसेस ब्यूटीफुल का अवार्ड मिलता रहा, लेकिन पिछले 3 साल से एक अवार्ड भी नहीं मिला, और अब तो प्रोडक्ट के एंडोर्समेंट का काम भी नहीं मिल रहा। Come on, Mansi. Accept the fact कि तुम्हारी उम्र बढ़ रही है और बढ़ती उम्र में तो Don't ever say that. मैं खूबसूरत हूं, खूबसूरत थी, और तुम मुझे खूबसूरत बनाकर रखोगे। मेरे लिए ना, तुम्हारे चेहरे से ज्यादा खूबसूरती तुम्हारी आत्मा में है। अगर तुम बूढ़ी भी होगी ना, तो भी हमेशा मेरे लिए खूबसूरत रहोगी। देखो ना, मेरे गर्दन पर
अब लाइंस आ रही है। प्लीज प्लीज डू समथिंग अबाउट देम। मानसी, समझने की कोशिश करो। यू नॉट गेटिंग यंगर। तुम्हारी स्किन को यंग रखने के लिए इतने सारे इंजेक्शंस नहीं दे सकते। तुम्हारे ग्लैंड्स भी कमजोर हो गए और अगर तुम्हारी स्किन ने रिस्पॉन्ड नहीं किया तो तुम इस चेहरे से भी अपना हाथ धो बैठोगी। अगर मैं खूबसूरत नहीं लग सकती तो तुम मुझे मार देना। हर कोई चाहता है कि वो खूबसूरत दिखे, लेकिन कुदरत का बनाया ये चेहरा हमेशा एक सा तो नहीं रह सकता। बढ़ती हुई उम्र खूबसूरती पर अपना असर दिखाएगी ही, लेकिन मानसी ये सच मानने को तैयार नहीं। अपनी खूबसूरती को लेकर उसका ये पागलपन एक बड़े खतरे की आहट है। उसका पति साहिल डॉक्टर है, भगवान नहीं। So clap, so clap, so clap, so clap. Ho! Let's go, make it hot. Come on. सर, Let's go, आपको नहीं लगता मैं परफेक्ट मॉडल बन सकती हूँ? let's go, make it hot. Come on. Let's go. माइंड ब्लोइंग फिगर, पर मुझे ऐसा लगता है कि तुम्हें कुछ फेस में कराना चाहिए। लाइक तुम्हारी अगर नाक छोटी होती तो कमाल होता, और तुम्हारे जो चिक बोन्स है ना थोड़े अंदर होते ना तो आग लगा देती तुम। अब ये मानसी को ले लो, इस उम्र में भी आग लगा देती है। तुम्हारी जैसे मॉडल्स की ना छुट्टी कर दी है। एक्सक्यूज मी। मानसी मानसी मानसी, भाई क्या बात है, आज भी बहुत खूबसूरत लग रहा है। थैंक यू। रॉकी, आपसे बात कर रही थी। हे यू। एक्सक्यूज मी। तुम जानती हो तुम किससे बात कर रही हो? मानसी, यू आउटडेटेड मॉडल, यूर अ स्पेंट फोर्स। क्या तुमने मुझे आउटडेटेड मॉडल कहा? यू wannabe? wannabe? Don't touch me! Don't touch me! हाथ मत लगाओ, wannabe दूर रहो मुझसे। हाथ मत लगाओ, तुम दूर रहो। Stay away from me! मैंने कहा ना मुझसे दूर रहो। wannabe किसको? Don't touch me! तुम्हारी हैसियत नहीं मुझे हाथ लगाओ। कौन है मुझे बोलने वाली? मैं क्या बोल सकती? मानसी, तुमने मुझे हाथ मानसी, मुझे wannabe किसको? मानसी, क्या हो डॉक्टर? दीदी कहाँ है? नम्रता तुम अंदर जाओ। शी इज लूजिंग कंट्रोल, प्लीज। डॉक्टर, विक्रम, मैं कुछ नहीं कर सकता। लाइट गिरने की वजह से मानसी का राइट चीक पूरा जल गया है। ग्लैंड्स डिस्ट्रॉय हो गए। देयर इज नो चांस ऑफ रिकवरी। पर डॉक्टर, मेडिकल साइंस में कोई तो इलाज होगा। ट्रांसप्लांट, ग्लैंड ट्रांसप्लांट, वो राइट ग्लैंड। मैं दीदी को देख के आता हूँ। प्लीज दीदी, नहीं दीदी प्लीज। साहिल को बोलो कि मुझे फिर से खूबसूरत बना दे। बोलोगे ना? बोलोगे ना? बोलो उसको प्लीज। दीदी संभालो अपने आप को दीदी। साहिल को बुलाओ। साहिल, मैं खूबसूरत हूँ, खूबसूरत थी, और तुम मुझे खूबसूरत बनाकर रखोगे। खूबसूरत बनते रहना हमेशा हमेशा के लिए। अगर मैं खूबसूरत नहीं लग सकती तो तुम मुझे मार देना, मेरी जान दे देना, मेरी जान दे देना। मुझे खूबसूरत बनते रहना है हमेशा हमेशा के लिए। मेरी जान दे देना। मुझे खूबसूरत बनते रहना है हमेशा हमेशा के लिए।
कब हुआ? कल रात सनाया ने दम तोड़ दिया। उसके रिश्तेदारों को इन्फॉर्म किया है, लेकिन वो कल तक आएंगे। डॉक्टर, मेडिकल साइंस में कोई तो इलाज होगा। ट्रांसप्लांट, ग्लैंड ट्रांसप्लांट, वो भी लाइव ग्लैंड। डॉक्टर साहिल को देखा? नर्स, डॉक्टर साहिल को देखा? ये क्या कर रहे हैं आप? स्नाया को मरे हुए अभी 24 घंटे भी नहीं हुए। मैंने सोचा कि इसके ग्लैंड में मानसी की ग्लैंड से रिप्लेस कर दूं तो इट माइट जस्ट वर्क, सो आई जस्ट वांटेड टू। डॉक्टर, इट्स अ क्राइम। नहीं विक्रम, आई एम नॉट ट्राइंग टू कमिट एनी क्राइम। मैं बिना पेशेंट या उसके रिलेटिव की मर्जी के आप ऐसा कुछ भी नहीं कर सकते। विक्रम, शी इज डेड, मर चुकी है वो। और अगर मैंने मानसी के लिए कुछ नहीं किया तो वो भी मर जाएगी। प्लीज आई बेग ऑफ यू, मुझे एक बार ट्राई करने दो। तुम जानते हो मैं मानसी को कितना प्यार करता हूँ। आई बेग ऑफ यू। और मैं कोई क्राइम कमिट नहीं कर रहा हूँ, मैं प्रोसीजर फॉलो करूंगा। लेकिन अगर स्नाया के रिलेटिव्स ने ग्लैंड डोनेट करने से मना कर दिया तो क्या करूंगा? और उस दौरान अगर मानसी को कुछ हो गया तो आई बेग ऑफ यू, प्लीज एक बार ये मुझे करने दो प्लीज। माइट जस्ट वर्क विक्रम, आई प्रॉमिस, प्लीज। आई बेग ऑफ यू विक्रम, प्लीज। थैंक यू। You okay? साहिल, आर यू कॉन्फिडेंट कि तुम मुझे ठीक कर पाओगे? मैं दोबारा खूबसूरत हो जाऊंगी ना? ट्रस्ट मी, बिल्कुल ठीक हो जाओगे।
मानसी के जले हुए चेहरे को फिर से खूबसूरत बनाकर डॉक्टर साहिल ने यह तो साबित कर दिया कि विज्ञान के जरिए किसी के जीवन में खुशियां लौटाई जा सकती हैं। लेकिन इसकी हद क्या है, यह बड़ा सवाल है। मानसी की किस्मत अच्छी थी कि उसकी खोई हुई खूबसूरती वापस लौट आई, लेकिन अपनी पत्नी की जिद के लिए नियमों को ताक पर रखकर डॉक्टर साहिल ने बहुत बड़ा रिस्क तो लिया ही है, अपराध भी किया है। और अगर वो अपनी पत्नी के इस खूबसूरत दिखने के पागलपन को यूं ही झेलता रहा तो यकीनन आने वाले वक्त में किसी बड़ी मुसीबत में फंसेगा। देखो विक्रम, दीदी और जीजा जी ने लंदन से तस्वीरें भेजी है। दीदी ऑपरेशन के बाद कितनी ब्यूटीफुल लग रही है। क्या हुआ, इतने अपसेट क्यों लग रहे हो? ये देखो नमिता, डॉक्टर साहिल ने एक लाइव ग्लैंड लगा के दीदी की स्किन से मैच तो कर दिया है। ही इज नॉट द फर्स्ट पर्सन जिन्होंने स्किन सेल प्रोड्यूस करने वाले फाइबर्स का ट्रांसप्लांटेशन किया है। डॉक्टर साहिल ने दीदी की स्किन में जान डालने के लिए सामने के ग्लैंड्स तो लगा दिए विच वर लाइव। बहुत कम लोग ऐसे हैं जिन्होंने इस चीज को ट्राई किया है, और आज तक कोई भी पूरी तरह से सक्सेसफुल नहीं रहा है। कहना क्या चाहते हो? देखो नम्रता, जैसे किसी भी पौधे को बढ़ने के लिए खाद और पानी की जरूरत होती है, ठीक वैसी हमारी स्किन होती है। हमारी स्किन में भी जिंदगी देने के लिए ग्लैंड्स होते हैं। डॉक्टर साहिल ने दीदी के ग्लैंड्स सान्या के ग्लैंड्स के साथ रिप्लेस तो कर दिए हैं, पर क्या? पर इस ऑपरेशन का असर बहुत दिनों तक रहने वाला नहीं है। क्या मानसी, हुआ क्या है? मानसी मेरी बात तो सुनो। मानसी, मुझे नहीं जीना, मुझे नहीं जीना, मुझे नहीं जीना, मुझे नहीं जीना। मानसी क्या कर रही हो तुम? मर जाना चाहती हूँ। मानसी मेरी बात, मर जाना चाहती हूँ, छोड़ो मुझे, छोड़ो। मानसी क्या कर रही हो तुम? नहीं जीना है, मुझे नहीं जीना। मानसी क्या कर रही हो तुम? मैंने बोला मुझे नहीं जीना। पागल हो गई हो क्या? मुझे नहीं जीना है, मुझे नहीं जीना है, मुझे मर जाना है। मैंने बोला ना। एक बार मेरी तरफ देखो। मैं तो तुम्हारी तरफ देख लूंगी, लेकिन तुम मेरी तरफ नहीं देख पाओगे। कोई मेरी तरफ नहीं देख पाएगा। तुम मुझे जान कहते हो ना, अब जान भी देखोगे अपनी। मैं मर जाना चाहती हूँ, मैं नहीं जीना चाहती, मैं मर जाना चाहती हूँ। बस 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 नहीं बस बस जीना है, बस मुझे नहीं जीना, बस बस मैं तुमसे प्यार करता हूँ ना, आई लव यू, बस। डॉक्टर, दीदी को कंट्रोल करना आसान नहीं है। उसके लिए 24 घंटे आपको उनके साथ रहना होगा जब तक कि वो मेंटली स्टेबल ना हो जाए। जानता हूं डॉक्टर, अपने 25 साल के एक्सपीरियंस को रिवाइंड करके देखिए। कोई तो इलाज निकलेगा। एक इलाज है, ग्लैंड ट्रांसप्लांटेशन। हर महीने मुझे ग्लैंड ट्रांसप्लांटेशन करना होगा, और तुम जानते हो कि बहुत मुश्किल है। कहां से हर महीने मानसी को डोनर मिलेगा, क्योंकि मुझे हर वक्त एक लाइव ग्लैंड चाहिए होगा, और उसके लिए कौन डोनेट करेगा लाइव ग्लैंड? फिर तो मुझे एक ही रास्ता नजर आता है। वो क्या? अगर दीदी को इसी चेहरे के साथ जीना है, then you have to make her realize that she is beautiful, and only you can do that. सिर्फ आप ये कर सकते हैं। I guess you're right. मानसी, तुम जानती हो, you're really very beautiful. भगवान ने सच में तुम्हें फुर्सत में बनाया है, और तुम्हारी वजह से भगवान की बनाई हुई इस खूबसूरती पर दाग लग गया है ना? क्या कहना चाहती हो तुम? What do you mean? ये देखो, इस दाग को देखो।
क्यों? अपना मुंह फेर लिया ना? अगर तुम्हारा ये रिएक्शन है तो दुनिया का रिएक्शन क्या होगा? बहुत बड़े सर्जन हो ना तुम, बहुत सारी लड़कियों को खूबसूरत बनाते हो ना तुम, और तुम्हारी खुद की बीवी बदसूरत। मुझे अपनी खूबसूरती लौटा दो साहिल, साहिल मुझे मेरी खूबसूरती लौटा दो प्लीज। मानसी, get a grip on yourself. सिचुएशन समझो, तुम्हें इस चेहरे के साथ जीना होगा। नहीं जीऊंगी मैं इस चेहरे के साथ बिल्कुल नहीं जीऊंगी। मानसी प्लीज, अभी मरने मराने की बातें मत करना प्लीज। ठीक है, मैं नहीं मरूंगी, क्योंकि मुझे पता चल गया है कि मैं इस चेहरे के साथ भी जिंदा रह सकती हूँ, अगर तुम चाहो तो। What do you mean? अगर मेरे ग्लैंड्स लाइव ग्लैंड्स के साथ रिप्लेस हो जाएंगे तो मेरी स्किन दोबारा ठीक हो जाएगी, है ना? लेकिन ये तभी होगा जब तुम चाहोगे। तुम कहना क्या चाहती हो? तुम्हारे हॉस्पिटल में इतनी सारी खूबसूरत लड़कियां आती है, अगर ऑपरेशन करते वक्त किसी की मौत हो गई तो क्या फर्क पड़ता है? दिमाग खराब हो गया तुम्हारा? तुम चाहती हो कि मैं किसी का मर्डर करूं? जान मेरी बात। जान मत कहो मुझे, these are just artificial words. मेरी बात तो सुनो। क्या है? मानसी देखो, मेरी बात सुनो, कुछ ऐसी हरकत मत करना प्लीज। वापस घर आ जाओ। रिमेंबर आई लव यू सो मच, प्लीज वापस घर आ जाओ। साहिल, अब मैं तभी आऊंगी जब मैं ठीक हो जाऊंगी, ठीक है? मैम मैं आपकी बहुत बड़ी फैन हूँ मैम। मैम एक पिक प्लीज। You are awesome, as you are. क्या करती हो कि उम्र तुम्हें छू भी नहीं पाती? अभी भी तुम आग लगा देती हो, आग। दूर रहो। नबी किस Don't touch me, तुम्हारी अहमियत नहीं मुझे हाथ। मानसी, मानसी, सॉरी, मुझे लगा कोई दीवाना है, शायद मैं उसकी कोई मदद कर सकती। अब एक्सक्यूज मी। जी आओ अंदर बैठो। कितना चार्ज करती हो? 2000 हेयर। और पूरी रात का? काफी रोमांटिक दिखती हो। चल 10,000 लूंगी, पर एडवांस 5 इधर और बाकी कल सुबह जाने के टाइम। ले लो। चले? क्या मस्त घर है। क्या मस्त घर है, तुम्हारा है? Of course. ये तुम्हारे चेहरे पे क्या हुआ है?
इतनी उतावली क्यों हो रही हो? कहाँ हो तुम? मानसी, ये क्या किया तुमने? तुम्हारा दिमाग खराब हो गया। अपनी खूबसूरती वापस लाने के लिए किसी की जान लोगी, मर्डर करोगी। साहिल काम डाउन। वो एक प्रोस्टिट्यूट थी जिसके ना आगे ना पीछे। अगर वो मर गई तो क्या फर्क पड़ता है? तुम कौन होती हो डिसाइड करने वाली कौन जिएगा कौन मरेगा? दिस इज रॉन्ग। साहिल एक डॉक्टर है, उसे इतनी समझ तो होनी चाहिए कि वो कर क्या रहा है। अपनी पत्नी की सनक का साथ देकर अब वो खुद अपराध का भागीदार बन चुका है। यानी अब मानसी को हर महीने एक दूसरे इंसान की ग्रंथि की जरूरत है, जिसका मिलना लगभग असंभव है। और इसके लिए मानसी कत्ल करने तक से नहीं झिझकी। यानी अगर यही स्थिति रही तो हर महीने मानसी के हाथों एक कत्ल होगा। सवाल यह है कि खूबसूरती के लिए खेला जा रहा यह खतरनाक खेल आखिर कहां जाकर थमेगा, और कब तक साहिल यूं ही अपनी पत्नी का ऑपरेशन करता रहेगा? मानसी, यू आर ब्यूटीफुल यार। पार्टी में तुम आज आग लगा रही हो, आग। The credit goes to my sweetheart husband. I must say he is magician. अच्छा लिसन, कुछ फैशन मैगजीन्स के लिए मुझे तुम्हारी फोटोग्राफ्स चाहिए। I'll be at the bar. Come on. Hey. देखो विक्रम, जीजू ने दीदी की उम्र 2 साल और छोटी कर दी और तुम कहते इट इज नॉट पॉसिबल। मैं अभी आई। गुड इवनिंग डॉक्टर। हाँ विक्रम, cheers. Cheers. Congratulations. सॉरी, किस लिए? दीदी की खूबसूरती वापस आ गई। थैंक्स। Hi Ruby. I'm really sorry. उस रात मैंने तुम्हें बहुत कुछ कह दिया। एक्चुअली गलती सारी मेरी है, मुझे आपको वो सब नहीं कहना चाहिए था। आई एम सॉरी। That's okay. बहुत अच्छी लग रही हो आज तुम। थैंक यू। I love the way you're looking. बाल किसने बनाए? रॉकी, नेक्स्ट फ्यूचर सुपर मॉडल, इनके साथ एक फोटोग्राफ। Sure, come on. मैं आपकी तरह खूबसूरत लगना चाहती हूँ। बिल्कुल बिल्कुल। डॉक्टर, आपने तो कहा था कि दीदी के ग्लैंड्स खत्म हो गए एंड उनको ट्रांसप्लांटेशन की जरूरत है। अब मैंने एक नया एक्सपेरिमेंट ट्राई किया है। ओह ओके, बट यू टोल्ड मी ना कि अब नेक्स्ट टाइम से उनको हमेशा एक डोनर की जरूरत पड़ेगी एवरी टाइम, लाइक जब भी ग्लैंड चेंज करना हो। तो इस बार कौन मिला, कोई मिला क्या? विक्रम, ये सब बातें यहाँ नहीं करते। लेट्स जस्ट एंजॉय द पार्टी। डॉक्टर, वैसे आप हॉस्पिटल कब आएंगे? मैं रिटायरमेंट ले रहा हूँ। I want to spend the rest of my life with my wife. Excuse. विक्रम, क्या हुआ? चलो ज्वाइन करो। मुझे कुछ गड़बड़ लग रही है। क्या? विक्रम, क्या कर रहे हो? कॉफी पियोगे? ये न्यूज़ देखी तुमने?
क्या है ये? शहर में काफी टाइम से खूबसूरत लड़कियां गायब हो रही हैं। पुलिस को शक है कि इसके पीछे कोई ना कोई षड्यंत्र है एंड दे आर इन्वेस्टिगेटिंग द सेम। मतलब कहना क्या चाहते हो तुम? तुम्हें पता है मानसी दीदी ऐसी ठीक नहीं हो गई हैं। डॉक्टर साहिल ने उनके ग्लैंड ट्रांसप्लांट किए थे। इसका मतलब समझती हो? विक्रम क्या कह रहे हो यार? हो सकता है उन्हें कोई डोनर मिल गया हो। नम्रता, अगर ऐसा होता तो डॉक्टर साहिल मुझे जरूर बताते, और ऐसा करने के लिए मेडिकल फॉर्मेलिटीज की जरूरत होती है। अगर उन्होंने किए तो कहाँ है वो? विक्रम तुम बेवजह का शक कर रहे हो सकता है उन्हें कोई डेड डोनर मिल गया हो यार। डेड डोनर? अगर ऐसा भी होता नम्रता तो मुझे जरूर पता चलता। डॉक्टर साहिल जिस तरह से मुझसे कुछ दिनों से कट रहे हैं, आई थिंक वो मुझसे कुछ छुपा रहे हैं, क्योंकि वो पहले भी ऐसा कर चुके हैं। एंड अगर डॉक्टर साहिल दीदी को ग्लैंड्स लाके दे रहे हैं तो या तो वो किसी डेड बॉडी के छुपके निकाल रहे हैं या फिर क्या वो किसी का कत्ल करके दीदी को ग्लैंस दे रहे हैं। मतलब जो भी लड़कियां गायब हो रही है उसमें जीजा जी का हाथ है। विक्रम क्या कह रहे हो? जीजा जी कितने अच्छे इंसान हैं। प्लीज विक्रम समझने की कोशिश करो। मैंने बहुत दिनों के बाद दीदी को इतना खुश देखा है और तुम इस बेफिजूल के शक से उनकी खुशियां बर्बाद मत करो। दीदी का फोन आया था मुझे, वो कह रही थी कि वो बिल्कुल ठीक हो चुकी है। जीजा जी ने कोई नया एक्सपेरिमेंट किया है। पर तुम एनीवेज। अगर ऐसा है तो अच्छा है, क्योंकि अगर ऐसा नहीं है तो दीदी को बहुत जल्द एक खूबसूरत लड़की की जरूरत पड़ने वाली है। अरे मानसी, देयर इज सम गुड न्यूज। मैं अभी एक आर्टिकल पढ़ रहा था। कैलिफोर्निया मेडिकल इंस्टीट्यूट ने एक सक्सेसफुल ऑपरेशन किया है जहां ग्लैंड्स को लाइव रख सकते हैं। मैं सोचा मैं जाके कुछ स्टडी करके आता हूँ, तुम्हें बहुत फायदा होगा। साहिल ये देखो, आई थिंक वक्त हो गया है ऑपरेशन करने का। क्या हुआ? हमें जल्द से जल्द किसी ऐसे डोनर का इंतजाम करना होगा जो मुझे लाइव ग्लैंड्स डोनेट कर सके। मानसी बहुत नहीं प्लीज। लेकिन तुमने अभी कहा कि तुम अमेरिका जा रहे हो फर्दर स्टडीज के लिए, तब तक। मानसी अब मैं ये सब नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकते? हमने ये पहले भी तो किया है। मानसी वी हैव टू स्टॉप दिस। मानसी देखो, ऐसी कोई हरकत मत करना जिससे मैं तुम्हें खो दूं। तुम जानती हो मैं तुमसे कितना प्यार करता हूँ, लेकिन मेरी प्यार की इतनी बड़ी कीमत तो मत मांगो। तो मैं क्या करूं? क्या करूं मैं? ये चेहरा लेकर मैं पार्टीज में जाऊं? इतने साल मैंने ग्लैमर इंडस्ट्री को रूल किया है, और अब तुम कह रहे हो उसी इंडस्ट्री से मैं अपना चेहरा छुपाती घूमती रहूं? मैं ये नहीं कह रहा कि तुम अपना चेहरा छुपाओ। मैं कह रहा हूँ कि अपनी सिचुएशन को एक्सेप्ट करो। क्रिकेटर्स, एक्टर्स जब उनकी उम्र हो जाती है क्या वो अपना चेहरा छुपाते हैं? नहीं ना, वो नई जनरेशन के लिए जगह बनाते हैं, उन्हें इंस्पायर करते हैं। तुम्हें भी वही करना है, इंस्पायर द न्यू जनरेशन, क्रिएट न्यू मॉडल्स। देखो मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ और आखिरी दम तक करता रहूंगा। मैं जा रहा हूँ ना यूएस। विक्रम, आचिया हॉस्पिटल तुम संभालो। डॉक्टर साहिल, आई एम नॉट एबल टू अंडरस्टैंड व्हाई। विक्रम, मैं अब रिटायर होना चाहता हूँ और अपनी बाकी की जिंदगी मानसी के साथ अपने फार्म हाउस में बिताना चाहता हूँ। तुमने सही कहा था कि मानसी को मेरी जरूरत है, इसलिए मैं उसके साथ रहना चाहता हूँ। बट व्हाट अबाउट अ ब्यूटी? आई मीन शी इज सो पोजेस्ड विद अ ब्यूटी। तो क्या वो? विक्रम, उसने अपने हालात के साथ समझौता कर लिया है, अब वो जी लेगी। मैं चलता हूँ। हाय मैम, आपका मेरे लिए फोन कॉल आया था। इट वाज लाइक द बेस्ट फीलिंग एवर। कम, उस दिन तुमने पार्टी में कहा था ना कि तुम मुझसे भी बड़ी मॉडल बनना चाहती हो, तो आज वो दिन आ गया। पर मैं आपसे कैसे मुकाबला कर सकती हूँ? Why not?
आपने कहा था आपके हस्बैंड से मिलवाएंगी, दिखाई नहीं दे रहे कहीं पे। चलो चलो साहिल, जल्दी चलो, मैं तुम्हारी हेल्प करूंगी। ओके, आई कांट वेट। मैंने तुमसे कहा था कि यंगर मॉडल्स के लिए इंस्पिरेशन बनो, एक और मर्डर करने को नहीं कहा था। काम डाउन, देखो दिस इज द लास्ट वन, इसके बाद नेवर। तुम कह रहे थे ना तुम अमेरिका जा रहे हो फर्दर स्टडीज के लिए, एक बार तुम्हारी स्टडीज हो जाएंगे तो मेरा परमानेंट इलाज हो जाएगा, फिर मैं फिर से खूबसूरत हो जाऊंगी। आई हेल्प यू। ये रहे तुम्हारे सब इंस्ट्रूमेंट्स, मेडिसिन्स। मैं लेट रही हूँ। साहिल क्या कर रहे हो? ये लो ग्लव्स। साहिल रुके क्यों हो? कम ऑन स्टार्ट। ये सब चला जाएगा, मैं फिर से ठीक हो जाऊंगी खूबसूरत। मुझे अपनी खूबसूरती लौटा दो साहिल। साहिल मुझे मेरी खूबसूरती लौटा दो प्लीज। अपनी खूबसूरती वापस लाने के लिए किसी की जान लोगी, मर्डर करोगी। साहिल काम डाउन, वो एक प्रॉस्टिट्यूट थी। साहिल ये देख, आई थिंक वक्त हो गया ऑपरेशन करने का। अगर मैं खूबसूरत नहीं लग सकती तो तुम मुझे मार देना, मेरी जान ले लेना। मुझे खूबसूरत बन के रहना है हमेशा हमेशा के लिए। साहिल, साहिल क्या कर रही है? बहुत गर्म है। साहिल कंट्रोल द टेम्परेचर। साहिल ये बहुत दर्द हो रहा है। साहिल माय स्किन इज बर्निंग। साहिल 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 इट्स पेनिंग। साहिल स्टॉप इट। साहिल दीदी, साहिल ये क्या किया आपने? दीदी कुछ नहीं होगा दीदी। दीदी शुक्र है मैंने अपनी अचीवमेंट्स की कभी पब्लिसिटी नहीं की, मेरा लोगों का डॉक्टर्स पर से भरोसा उठ जाता। दूसरों की जान लेकर अपनी खूबसूरती बचाए रखने का कैसा पागलपन था ये? खुद से प्यार करना अच्छी बात है, लेकिन इसका यह मतलब तो नहीं कि आप दूसरों की जान के प्यासे बन जाएं। और मानसी तो अपने पागलपन में इस कदर अंधी हुई कि एक के बाद एक हत्याएं करके खुद तो अपराधी बनी ही, अपने पति को भी जबरन अपने अपराधों में शामिल कर लिया। और अंत में हासिल क्या हुआ? खुद उसकी और उसके पति दोनों की जिंदगी तबाह हो गई। मानसी को दोषी पाया गया और उसे आईपीसी के सेक्शन 302 के तहत उम्र कैद की सजा हुई। साहिल को आईपीसी के सेक्शन 304 के तहत गैर इरादतन हत्या के जुर्म में 10 साल कैद की सजा हुई। मानसी ने प्रकृति के नियमों को चुनौती दी, ये जानकर भी कि उम्र के साथ जिंदगी के रंग हल्के होंगे, चेहरे की चमक भी फीकी पड़ेगी। डॉक्टर होने के नाते साहिल भी अपनी सीमाएं जानता था कि कुदरत के नियमों को नहीं बदला जा सकता, लेकिन फिर भी उसने अपनी पत्नी की जिद पूरी की, क्योंकि शायद अपने प्यार के आगे लाचार हो गया था। गलती साहिल की भी थी। अगर उसने वक्त रहते मानसी के पागलपन पर काबू पा लिया होता तो ये हालात कभी नहीं देखने पड़ते। इसलिए सही फैसला सही वक्त पर लीजिए। सावधान इंडिया।